आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई हो। हम प्रशंसा करते हैं। आइए हम जानेंगे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में सीखेंगे आज हम महासंकट के बारे में। महासंकट का आरंभ जो है वो किसके जीवन में हो आते हैं महासंकट, उसके बारे में हम देखेंगे। तो मेरे साथ निकालेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 28 वचन यो कहते हैं मेरे भाई बहनों। आइए हम पढ़ेंगे। जहाँ लोथ हो वहाँ गीत इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ हो वहाँ गीत इकट्ठे होंगे। लोथ का मतलब होता है लाश, मुर्दा, और गीत करता होता है शैतान। पहला पत्र से 8 में कहते हैं, वो विरोधी जो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़ खा जाए, है ना। इफिसुस 6 के 10 से 12 में लिखा मेरे भाई बहनों, हमारा युद्ध हाड़ मांस लहू से नहीं है परंतु उन हाकिमों से, उन अधिकारियों से जो आकाश पे उड़ते हैं। तो आकाश में कौन उड़ते हैं? गिद्ध। शैतान को गिद्ध भी कहा जाता है ना। और उसी को ही सांप कहता है, क्योंकि सांप के रूप में आया था शैतान, इसलिए। तो आइए हम देखेंगे कि महासंकट किसके जीवन में आते हैं। उत्पत्ति में लिखा मेरे भाई बहनों, उसका वचन में लिखा 3 अध्याय में। आइए हम पढ़ेंगे उसका 3 का 14 यो कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यहोवा ने किसको श्राप दिया? सांप को। किसको चाटने के लिए कहा है? तुम मिट्टी को चाटोगे। अब हम देखेंगे उत्पत्ति का 2 का उसका 8 वचन यो कहते मेरे बहन, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और 7 में लिखा मेरे भाई बहनों, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति 2 का 7 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कौन सा मिट्टी? जीवन देने वाला मिट्टी से रचा। वो मिट्टी कहाँ से आया है? भूमि से। जीवन देने वाला मिट्टी से किसको रचा है? आदम को, मनुष्य को बनाया है मेरे भाई बहनों। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? जहाँ लोथ वहाँ गिद्ध है। उसी के जीवन में संकट आएंगे। लोथ का मतलब होता है लाश, मुर्दा। और यहाँ पर मनुष्य के बारे में बता रहे। मनुष्य मतलब जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, जो शरीर के अनुसार चलता है। शरीर के अनुसार क्या होता है कि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। शरीर के अनुसार तुम दिन काटोगे तो क्या करोगे? दिन व्यतीत करोगे तो क्या करोगे? मरोगे। परंतु आत्मा द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवन कब पाओगे। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा में मन लगाने जीवन और शांति है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मनुष्य है। और मनुष्य मतलब मिट्टी से जन्म ले, और मिट्टी को ही कौन चाटेगा? शैतान, गिद्ध, जो लाश, मुर्दा, आत्मा में मरे हुए लोग हैं, जो वचन पर नहीं चलता, जो प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करता, जो सोए रहते रात में देर रात तक, जो शरीर के अनुसार दिन व्यतीत करते, सुबह से लेकर शाम तक क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो चिंता करता है। वो शरीर के अनुसार दिन व्यतीत करता है। प्रार्थना तो करता है, फिर भी क्या करता है? वो चिंता करता है। थोड़ी देर के प्रार्थना के बाकी क्या वचन पर
नहीं। जो शरीर के अनुसार दिन व्यतीत करता है, नशे में रहता है, चिंता में रहते हैं, उसी के जीवन में महासंकट आएंगे। उसी के ही जीवन में गिद्ध आएंगे। गिद्ध नोचेगा, कैंसर के रूप में, टीबी के रूप में, चिंता के रूप में, तरह तरह का लाला कर क्या करेंगे। वो गिद्ध के रूप में क्या करता है, उसको लाश, मुर्दा को ही क्या करेंगे, गिद्ध नोचता है। मिट्टी को ही सांप चाटेगा। मनुष्य क्या है, मिट्टी से रह जाएगा। शरीर पर चलने वाला कौन है, मनुष्य है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो आत्मा में एक है। आत्मा को सांप नहीं चाटेगा, मिट्टी को चाटेगा। आत्मा में चलने वाला कौन है, जिंदा है, जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है, जो जागते रहता है, जो सक्रिय रहता है, जो चौकस रहता है, जो सावधान रहता है, प्रार्थना करके वचन को लेकर खड़े रहता है, आत्मा में चलता है, आत्मा के साथ संगति करता है, 24 घंटा प्रभु की उपस्थिति में रहता है। वो आत्मा में चलने वाले लोग को गिद्ध नहीं आएंगे उसके पास गिद्ध नहीं आएंगे प्रभु के उपस्थिति पर, क्योंकि वो धधकते आग है, आग। पानी में सांप रहेंगे परंतु आग में सांप नहीं रह सकता। यहोवा क्या कहते हैं, वो अपने दासों को धधकते आग बनाकर कहते इब्रानियों के साथ। वो जो प्रभु की संगति में, प्रभु आग है मेरे भाई बहनों। जब आग के हम संगति करते हैं, जब आग के आँच में रहेंगे तो वो भी धधकते आग बन जाते हैं। वो आत्मा में एक है, वो आत्मिक है। जो आत्मा में चलते मेरे भाई बहनों खुदा, वो जो आत्मा में चलता है उसके जीवन में संकट नहीं आएंगे। संकट वो उन्हीं के जीवन में आएंगे। मत रहते सुसमाचार उसका 13 अध्याय लिखा है मेरे भाई और बहनों। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। 13 का 24 क्या कहते हैं, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। ये कौन है, लाश कौन है, लोथ, वो सोने वाले लोग। जब वो सो रहा था शत्रु शैतान कह के उसके अंदर में जंगली बीज को डालते। कौन सा जंगली बीज को, दुख रूपी जंगली बीज को बो देता है, बीमारी रूपी जंगली बीज को बो के चला जाता। फिर बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यीशु को जानता हूँ, जान तो रहे यीशु को, परंतु तू कौन है, सोने वाले। इसलिए प्रभु वचन क्या कहते, हे सोने वाले तो क्या कर, मुर्दों में से जाओ तो तुम पर मसीह की ज्योति चमकी। मसीह कौन है, पहला कुरिन्थी 1:24 कहते मसीह कौन है, परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ्य। वो कौन है, वचन है। वचन की ज्योति तुम पर चमकेगी कब, जब हम जागते रहेंगे। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जिसमें पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 कहते उसका 17-18 को पढ़ सकते हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं वो जागने वाला व्यक्ति, वो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, और आत्मा में को सांप नहीं चाटेगा। किसको चाटेंगे, मिट्टी को। और मिट्टी कौन है, मनुष्य, शरीर में चलने वाला। और आत्मा में चलने वाला प्रभु के साथ, वो आत्मा में एक है, मतलब आत्मा है। वो जो आत्मा से जन्म है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्म है वो शरीर है। तो शरीर मनुष्य को ही, मनुष्य जो मिट्टी है उसी को ही गिद्ध नोचता है, और उसी के जीवन में महा संकट आते। तो जान लो मेरे भाई बहनों, आप कौन हो, आत्मा में चलने वाला। जो प्रभु की संगति करता वो आत्मा है, और जो शरीर पर चलता है वो शरीर के अनुसार है। तो आप आत्मा से जन्मे हो तो आज से क्या करो, जाग जाओ। जो मरे हुए पाप में, गुनाहों में, तो जाग जाओ मेरे भाई बहनों।
तब तुम पर परमेश्वर का वचन चमकेंगे, तुमको चमकाएंगे। लोहे लोहे को चमकाता है, उसी प्रकार मित्र के मुख्य प्रकाश से कौन चमकते, मित्र के मुख्य प्रकाश से मित्र को चमकाते हैं। यूहन्ना 15:15 में यीशु कहता है तुम मेरे मित्र हो, हम उसके मित्र हैं। और मित्र के हम संगति में रहते हैं तो उसका मुख्य जो प्रकाश है हमको प्रकाशित कर, वो हम में चमकता है। परमेश्वर मसीह की जो प्रकाश है हम में चमकता है, वो हमें चमकदार बनाता है। जैसा 60 में कहता है उठ प्रकाशमान, क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश है। उसका प्रकाश कौन है? यीशु। जब वचन हमारे जीवन में जाता है, जब यीशु हमारे जीवन में आ जाता है तो हमको वो प्रकाशमान करते हैं, वो ही हमारे जीवन में प्रकाशमान होते हैं। अगर हम प्रकाशमान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रकाश आता है तब हम प्रकाशमान होते हैं, वो हमको प्रकाशित करता है। जहाँ प्रकाश वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा, वहाँ कोई बीमारी कोई संकट नहीं रहेंगे। इसलिए अभी अवसर है मेरे भाई बहनों, जागो सोने वाले मेरे भाई बहनों, जागो जागो। उस विपत्ति में नहीं पड़ोगे, तुम उठाए ले जाने में रहोगे। जागो जागो। प्रभु इस वचन को द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु की महिमा।